हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द नीली शो। आज हम एक तेलुगु मूवी के ऑफिशियल टीजर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है मिस्टर वर्क फ्रॉम होम। इसमें तिरुगुन है, पायल राधाकृष्ण, अनीश कुरुविल्ला, शिवाजी राजा, हर्षवर्धन, सत्या कृष्णन, हर्षा चेमुडू, नेल्लोर सुदर्शन, सप्तगिरी, गिरिधर और बहुत सारे लोग हैं। इस मूवी के डायरेक्टर हैं मधुदीप चेलिकानी और म्यूजिक दिया है प्रकाश चेरपुरी जी ने। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते अपना रिएक्शन। द पल्स of Mr. Work from Home. మనుషులను మోస్తున్నందుకు భూమి అడవట్లేదురా. మనుషులు తనని కలుషితం చేస్తున్నారని మాత్రం రోజు ఏడుస్తుంది. ఓ సంవత్సరం పంట ఉండదు, ఇంకో సంవత్సరం రేట్ ఉండదు. ఈ రెండు వచ్చేపాటికి మేమే ఉండకుండా పోతున్నామండి. ఇంకా నాలాంటి ఎదవలైతే వ్యవసాయం చాలా చులకనగా చూస్తున్నారు. వ్యవసాయం చేసే విధానం మారితే చూసే విధానం కూడా మారుతుంది. మన పెద్దవాళ్ళకి పొలమే ఇల్లు, ఇల్లే పొలం. వాళ్ళు పొద్దునుంచి సాయంకాలం వరకు ప్రకృతిని ప్రేమిస్తూ వ్యవసాయం చేసేవాళ్ళు. సో ప్రకృతిని ప్రేమించే వాళ్ళందరినీ ముద్దుగా మిస్టర్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అని పిలుస్తూ Now I get the concept. मुझे लगा सॉफ्टवेयर నా ఆలోచనలో స్వార్థం ఉంది. वैसा लगा मुझे. ఆయన ఆశయంలో బాధ్యత ఉంది. అందుకే ఆయనే దీన్ని ముందు నడిపించాలి. The world forgets its roots. Work from home becomes a battle. Oh, that's it. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सच में लगा था मिस्टर वर्क फ्रॉम होम सुन के सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सिटी से फेडअप होके वर्क फ्रॉम होम बोल के गाँव जाके करेगा, ऐसा थॉट्स आए मुझे. बट नाउ आई अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. लाइक टाइटल क्या कहना चाह रहे हैं बोल के. दे आर लाइक मोस्टली इट्स बेस्ड ऑन फार्मर्स एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड कॉन्सेप्ट यार. बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है एंड एवरीबडी नीड्स टू नो दैट फार्मर्स नहीं होंगे, एग्रीकल्चर नहीं होगा तो एवरीथिंग विल बी लाइक स्टॉल्ड, लाइक everything. So we have to give that respect to farmers. आए दिन हम लोग फार्मर्स के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं एंड the problems they are facing हो न्यूज़ में सुनते आते हैं एंड उन लोगों को उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता है जितनी मिलनी चाहिए. एक्चुअली मैंने बहुत सारे लोगों को बुरी तरीके से बात करते हुए भी सुना है कि डायरेक्टली मैंने सुना है कि वो लोग क्या यार वो सिर्फ खेती बाड़ी करते हैं. खेती बाड़ी इतना इजीली बात कर देते हैं, उनको पता भी नहीं है कि उसके बिना तुम्हारी ज़िंदगी हो ही नहीं सकती बोल के. अगर तुम खाओगे नहीं, खाने के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, ज़िंदा रहने के लिए कर रहे हैं. बट आई डोंट अंडरस्टैंड वाई दे टेक इट वेरी लाइटली. एंड सब लोग चाहते हैं कि बड़े बड़े सिटीज़ में सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर बिजनेस लगा लो तो बस है. इट्स नॉट लाइक खेती बाड़ी बहुत ही गिरी हुई चीज़ है, गिरी हुई करियर है, वैसा सोचते हैं यार. बट दैट्स नॉट लाइक दैट कम्स विथ योर पैशन, दैट कम्स योर डिटर्मिनेशन की तुम अपनी फैमिली का जो भी लेगेसी है, अगर फार्मिंग लेगेसी है तो उसको लेके जाना चाहते हो आगे या नहीं, उसके बारे में. नॉट लाइक या मेनी पीपल आर फोर्स टू लीव दैट प्रोफेशन. लाइक जो भी उनका एग्रीकल्चर का होता है, उनके फैमिली का, मेनी पीपल आर फोर्स बिकॉज उसमें ज़्यादा इट डिपेंड्स ऑन द वेदर ऑल्सो, राइट. एनवायरमेंट अगर ठीक नहीं होगा, बाढ़ आ जाती है, इस वजह से उन लोगों को कुछ अपने लोन्स चुकाने पड़ते हैं, अपनी फैमिली को रन करना पड़ता है. उस वजह से वो अपने ज़मीन को बेच के, खेती को बेच के वो सिटी को आते हैं. सो दैट्स लाइक दे आर फोर्स्ड, राइट. बट अदर्स आर लाइक नो यार, ये हमारी ज़िंदगी है, हमारे को से ये ज़मीन आती आई है, उनके हाथ से हमने लिया है, हम भी वैसे ही अपने बच्चों को देना चाहते हैं. हम ये बीच में नहीं छोड़ सकते हैं, बल्कि वो अभी भी उनका पैशन है, उनका जो अपने रूट्स को लगे हुए जो जज्बात हैं, उस वजह से बहुत सारे लोग अभी भी फार्मिंग में कंटिन्यू कर. इट्स वेरी सॉरी टू फील दैट बहुत सारे लोग अपने आप को उतनी स्ट्रॉन्गनेस से देख नहीं पाते हैं एंड दे जस्ट गिव अप देयर लाइव्स इन बिटवीन बिकॉज ऑफ फ्यू थिंग्स. लाइक इट माइट बी अपना जो भी लोन लिया है उन्होंने, उस वजह से हो सकता है, या फिर फ्लड्स की वजह से जो भी उन्होंने खेती बाड़ी की है, इतने साल काम किया है, वो एकदम से वो सारी अपनी आंखों के सामने उसको वेस्ट होते हुए देखना, उस वजह से हो सकता है. बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं यार. वो जिस वक्त
लाइक आखिरी मूवमेंट तक भी वो सोचते रहते कोई ना कोई होप मिलेगा, एक ग्लिमर ऑफ लाइट मिलेगा मुझे, ताकि मैं इससे पीछे हटूँ, एक स्टेप तो पीछे जाऊँगी. बट समटाइम्स इट्स लाइक फॉर देम दैट्स वेरी हैवी टू टेक. उनके शोल्डर पे जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो दबा देती हैं. सो दे डोंट सी एनी होप इन लिविंग. सो दैट्स लाइक रिसेंट ईयर्स में थोड़ा कम हुआ है, बट आई डोंट थिंक दैट इट्स एवर स्टॉप. लाइक जो भी पहले न्यूज़ आती थी वो बहुत ज़्यादा नंबर में आती थी, बट आजकल थोड़ा कम हुआ है, बट नॉट कम्प्लीट, इट्स नॉट गॉन. सो आई होप गवर्नमेंट इन लोगों को और भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे उनको, क्योंकि फार्मर्स हमारे भगवान की तरह होते हैं. अगर वो काम नहीं करेंगे, वो खेती बाड़ी नहीं करेंगे, तो हमको खाना कहाँ से मिलेगा यार. वी ऑल लाइक डिपेंड ऑन दीज प्रोसेस्ड फूड्स, एंड प्रोसेस्ड फूड्स आज नहीं तो कल वो पाइलअप हो के जो भी केमिकल्स हम ले रहे हैं, हॉस्पिटल में ही जाना है. बट हेल्दी फूड बहुत मुश्किल है यार आजकल मिलना. These guys are still trying to maintain that legacy. Hopefully ज़्यादातर लोग पॉजिटिव वे में देखेंगे. जिस तरह से इस मूवी में दिखाया गया है कि जो भी फार्मिंग करते हैं, जो भी एग्रीकल्चर को फर्स्ट अपनी प्रायोरिटीज़ में फर्स्ट रखते हैं, उनको वर्क फ्रॉम होम बोल के, मिस्टर वर्क फ्रॉम होम बोल के नाम दिया जाएगा. दैट्स वेरी वेरी नाइस लाइन. अच्छा लगा मुझे. एंड और वो हीरो तिरगुन यार, मुझे स्टार्टिंग में वो जब एक दो शॉर्ट्स में दिखे ना, मुझे लगा राम पोतनी है, बट देन क्लैरिटी से देखा तो हाँ नहीं ये तिरगुन है हीरो बोल के. अच्छे लग रहे थे. लाइक उनका जो वे ऑफ थिंकिंग है इस मूवी में वो अच्छा लग रहा था कि एग्रीकल्चर को, फार्मिंग को बहुत इंपॉर्टेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, सब लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको नीचे नहीं रखनी चाहिए, नीचे नहीं रखनी चाहिए. जो भी हम उन लोगों को जितना रिस्पेक्ट देना चाहिए वो देना उनके. एंड लाइक विलेज लाइफ को जिस तरह से दिखाया गया है, एक गांव में फार्मिंग को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं कि उनको एक उनकी खेती उनकी घर की तरह होता है, एक टेम्पल की तरह, एक पूजा जगह की तरह देखा जाता है उसको. सो दैट्स आई थिंक इसमें सारे प्रॉब्लम्स भी जो इश्यूज फार्मर्स फेस करते हैं वो भी दिखाए जाएंगे कि वेदर अगर ठीक नहीं होगा या फिर कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, उस वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत ध्यान से देखनी पड़ती हैं खेती करते वक्त. सो आई थिंक वो सारी प्रॉब्लम्स दिखाएंगे कि कितने कितने प्रॉब्लम्स को फेस करके वो बढ़ के खेती बाड़ी करते हैं. सो होपफुली दिस मूवी ब्रिंग सम अवेयरनेस. एंड और जितने लोग भी फार्मिंग को बहुत ही कम समझते हैं, उन लोगों को थोड़ा उनको रेस्पेक्ट करना सिखाएगा. आप लोग बताइए आपको क्या लगता है मूवी का टीज़र देख के. होपफुली ट्रेलर में और कुछ सीन्स दिखाई देखे. टीज़र खत्म होते मुझे लगा यार और इतनी जल्दी खत्म हो गया, और थोड़े जो सीन्स दिखाते तो अच्छा होता मुझे. तो आई वॉज फीलिंग गुड टू सी कि नेचर को बहुत अच्छी तरह से दिखाया जा रहा था. लेट मी नो हाउ डू यू फील अबाउट दिस टीज़र. कमेंट्स में जरूर लिखिए, प्लीज दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय.